अस्सलाम वालेकुम। CSR एवेन्यू में खुश आमदीद। मैं हूँ तस्नीम ज़ारा। मैं एक CSR कंसल्टेंट और जर्नलिस्ट हूँ। आज CSR एवेन्यू में हमारे मेहमान जनाब नईम कुरैशी साहब हैं। आप फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एनवायरनमेंट सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी के कन्वीनर हैं। आप नेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ के प्रेसिडेंट भी हैं। आप एनर्जी अपडेट के मैनेजिंग एडिटर हैं। आप पब्लिसिटी चैनल के CEO भी हैं। CSR एनवायरनमेंट एंड मीडिया मैनेजमेंट में पिछले 20 साल से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और बहुत सारे इदारों से मुख्तलिफ अदवार में मुंसलिक रहे। आइए इनसे CSR के हवाले से बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मिस तस्नीम ज़ारा कि आपने ये मौका दिया और कि हम अपनी गुफ्तगू और अपने जो हमारी सरगर्मियाँ हैं हम आपके इस पॉपुलर चैनल के ज़रिए लोगों तक पहुंचा सकें। जैसा कि आपको पता है कि मेरा पहला तारुफ जो है वो इन्वायरमेंट के हवाले से है। इन्वायरमेंट हमारी जो है वो लाइफलाइन है। लाइफलाइन हम इसलिए उसको कहते हैं कि आपकी हवा, पानी और फ़ज़ा, ये तीनों मिलकर के इंसान की ज़िंदगी को बहरहाल अहमियत रखती हैं और उसके हवाले से अगर इनमें कोई पोल्यूशन है, इनमें कोई आलूदगी है, इनमें कोई जहरीला मवाद है फ़ज़ा में या ज़मीन में या पानी में, तो वो बहरहाल इंसान के लिए मुज़र सेहत है। अब जैसे हम आजकल कोरोना की बात कर रहे हैं, ये ठीक है कि अमेरिका में और यूरोप में काफ़ी लोग जाँ बहक हुए हैं, लाखों के करीब, 2-2.5 लाख के करीब, लेकिन माहौलियात की वजह से, आलूदगी की वजह से मैं आपको बताऊं कि हर साल कोई 7 से 8 लाख लोग जो है ना वो हलाक हो जाते हैं, जहाँ बहक हो जाते हैं, बिकॉज़ कि वो जो है ना उनको मुख्तलिफ़ बीमारियाँ लाहक हो जाती हैं। और ख़ास तौर से हमारे गरीब और तरक्की पजीर ममालिक में तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है। इसमें हमने आज से कोई 20-21 साल पहले माहौलियात पर शऊर बेदार करने का काम शुरू किया। हमारी एक NGO थी, पाकिस्तान के रेसिडेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने वो एक और एसोसिएशन बनाई, फोरम बनाया, नेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, जिसमें सारे प्रोफेशनल थे और वॉलंटियरली अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो ये 99 में बना और इसका मकसद ये था कि हम अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, हमारे बिजनेसमैन, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे तमाम वो तबकात जो मतलब इससे मुतासिर हो रहे हैं या मुतासिर करने वालों में शामिल हैं, उनको हम अवेयर करें कि प्लीज़ ऐसा ना करें और ये आपके लोग हैं, आपकी ज़मीन है और आप ख़ुद भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। बहरहाल ये है कि उसमें काफ़ी उन्होंने मैसेज को समझा। फिर माहौलियाती कवानीन आए और फिर इंटरनेशनली कुछ पाबंदियाँ लगीं कि भाई माहौल के बेहतरी के बगैर जो है ना एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। तो बहरहाल बहुत सारे अवामिल ने मिल के जो है ना इसको इस काबिल किया कि अब अल्हम्दुलिल्लाह के सनत व तिजारत में और हमारे कारोबार में और बहुत सारी जो है ना फील्ड्स में माहौलियात को बड़ी अहमियत दी जाने लगी। अच्छा, माहौलियात में हमने सिर्फ अवेयरनेस नहीं की, हमने मेरे ख्याल है कोई 250 से ज़्यादा सेमिनार और तकरीबन 100 से ज़्यादा वर्कशॉप्स और तकरीबन 300 से ज़्यादा मतलब जो है ना बच्चों के लिए और बड़ों के लिए इस 20-22 साल में प्रोग्राम किए। और फिर 17 साल पहले हमने एक एनुअल कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप का भी आगाज़ किया। फिर उसके साथ साथ हमने अवार्ड का भी आगाज़ किया। उसका मकसद ये था कि जो लोग एनवायरनमेंट के हवाले से बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको हम रिकग्नाइज़ भी करें, उनको हम अप्रिशिएट भी करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 17 साल से हमारी ये सरगर्मियाँ भी चल रही हैं। फिर मैं तकरीबन कोई 10-12 साल पहले फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी मुंसलिक हुआ और इस साल उन्होंने अपनी फेडरेशन की जो एनवायरनमेंट कमेटी है उसका मुझे कन्वीनर भी बनाया है और वो कमेटी इंशाल्लाह हम मज़ीद उसको मुतहर्रिक और फ़ाल करेंगे। अभी ज़रा कोरोना और लॉकडाउन की वजह से हम सिर्फ ऑनलाइन वीडियो सेशंस कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ऑन ग्राउंड आकर के इस पे काम करेंगे। अब आ जाएँ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। नेशनल फोरम ने आज से तकरीबन 13 साल पहले पाकिस्तान में पहला सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया CSR पे, इसकी ज़रूरत और अहमियत को समझते हुए। CSR जैसे कि आप सबको मालूम होगा
ایسی فیلڈ ہے کہ جس میں ادارے جب کوئی صنعت لگاتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں، کوئی اپنی انٹرپرینیورشپ میں آ کر کے کوئی بڑا کام کرتے ہیں، تو وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کی اور کمیونٹی کا بھی خیال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنی وہ کمیونٹی جو آپ کے ساتھ کام کر رہی ہے، پھر دوسری کمیونٹی جو باہر ہے، یعنی کہ جو لوگ ہیں، عوام ہیں، تو خاص طور سے کارخانوں میں اور اداروں میں جو ہے نا وہ ہم نے مطلب کوشش کی کہ ان کی صحت اور تعلیم، تفریح، ماحولیات اور ٹیکنیکل ٹریننگ پر جو ہے نا وہ توجہ دی جائے۔ تو اس میں الحمدللہ 17 سال میں ہمیں بہت زیادہ کامیابی ہوئی۔ 17 سال میں ہم نے کانفرنسز، سیمینار، ورکشاپ اور ایوارڈز بھی کیے، اور پھر اس کے بعد آج تک یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اور ہمارے ساتھ تقریباً 200 کمپنیز جڑی ہوئی ہیں۔ پلس آخر میں بات کروں گا میڈیا مینجمنٹ کی اور انرجی کے حوالے سے۔ اور میڈیا مینجمنٹ اور PR ہمارا بزنس ہے، ہماری ایکٹیویٹیز ہیں پاکستان میں۔ یہ بھی جب کوئی شروع نہیں کر رہا تھا تو میرے خیال ہے ہم پہلے نمبر پہ تھے کہ ہم نے پبلک ریلیشننگ اور میڈیا پر اور اویئرنیس کے لیے کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ یہ کام شروع کیا، اور آج بھی الحمدللہ جاری ہے۔ آخر میں انرجی اپڈیٹ کو متعارف کرانا چاہوں گا آپ سے۔ انرجی اپڈیٹ پاکستان کا پہلا میگزین ہے جو ہم منظر عام پہ لائے 2006 میں، اور اس کا مقصد تھا کہ انرجی سیکٹر، انوائرمنٹ اور انجینئرنگ سیکٹر کو مضبوط بنانا، ان کو ڈیولپ کرنا، اس کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کرنا، لیٹسٹ انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کو پروموٹ کرنا۔ تو الحمدللہ آج اس کو بھی 14 سال ہو گئے، اور انرجی اپڈیٹ کا بھی جو ہے نا سفر کامیابی سے جاری ہے۔ ہاں، آخر میں مس تسنیم اور ان کی ٹیم کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ ان کی وساطت سے ہمیں اس پیغام کو، اس کام کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کا جو مشن ہے، ان کا جو موٹیو ہے، اس کو ضرور فالو کریں گے، بیکاز کہ ہم سب معاشرے میں ترقی، بہتری اور ایک عام آدمی کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ نعیم صاحب، آپ کی خدمات ملک میں سماجی شعبے میں ہمیشہ یاد رہیں گی اور سراہی جائیں گی۔ CSR ایوینیو میں اگلے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔